सेक्शन F, विषय इतिहास। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा विषय है पानीपत का तृतीय युद्ध। पिछले वीडियो में हमने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध का महत्व तथा उसके परिणाम। जहाँ तक इस युद्ध के महत्व का प्रश्न है तो भारतीय इतिहास में इस युद्ध का बड़ा महत्व है। इतिहासकार T.S. शेजवालकर मानते हैं कि पानीपत की पराजय भारत के लिए एक राष्ट्रीय पराभव के समान थी। इस युद्ध में मराठों की पराजय ने सबके सामने मराठा संघ में जो शिथिलताएं आई थी उनकी पोल खोलकर रख दी। मराठा संघ में जो कमज़ोरियां दृष्टिगत हो रही थी और इस युद्ध से जो कमज़ोरियां सामने आई वो अचानक नहीं थी और आकस्मिक नहीं थी, बल्कि वे मराठा व्यवस्था में बहुत पहले से ही दिखाई दे रही थी। जहाँ तक इस युद्ध के परिणामों का प्रश्न है तो मराठा इतिहासकार इस युद्ध के परिणामों के विषय में अलग धारणा रखते हैं, जबकि अन्य भारतीय इतिहासकार तथा पश्चिम के इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में अपना अलग मत रखते हैं। जहाँ तक मराठा इतिहासकारों का प्रश्न है तो अधिकांश मराठा इतिहासकार ये मानते हैं कि पानीपत के युद्ध में मराठों को केवल सैनिक क्षति उठानी पड़ी, इसके अतिरिक्त इस युद्ध का कोई महत्व नहीं था। वे मानते हैं कि मराठों को इस युद्ध में 75,000 सैनिकों को खोना पड़ा, इसके अतिरिक्त इसका कुछ भी राजनीतिक महत्व नहीं था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली को भी इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। महत्वपूर्ण मराठा इतिहासकार सर G.S. सरदेसाई का मानना है कि पानीपत के युद्ध में मराठों के सैन्य बल की क्षति तो अवश्य हुई, किंतु इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने कुछ भी ऐसा निर्णायक काम नहीं किया। इस जाति के दो प्रमुख व्यक्ति नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया, जो भाग्य से इस घातक दिन मृत्यु के हाथों बच गए, मराठों को आगे चलकर संभाला। इन दोनों व्यक्तियों ने G.S. सरदेसाई का मानना है कि इन दोनों व्यक्तियों ने मराठों की शक्ति को पुनर्जीवित कर दिया और वे कहते हैं कि आगे आने वाले 40 वर्षों तक मराठे फिर से एक प्रमुख शक्ति बन गए। मराठा इतिहासकारों का मानना है कि पानीपत का युद्ध एक प्राकृतिक दुर्घटना के समान था, जिसमें जनहानि तो अवश्य हुई, परंतु इसका राजनीतिक महत्व कुछ भी नहीं था। यह कहना कि पानीपत की दुर्घटना ने मराठों की सर्वोच्चता के स्वप्न को समाप्त कर दिया, तात्कालिक स्रोतों की अशुद्ध व्याख्या करना है, ऐसा मत रखते हैं मराठा इतिहासकार। वे इस युद्ध को महत्व शून्य मानते हैं, महत्वहीन मानते हैं। उनका मानना है कि इस युद्ध में केवल सैनिक क्षति हुई, इसके अतिरिक्त इसका और कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार का मानना है कि मराठा इतिहासकारों की ऐसी परंपरा बन गई है कि वे पानीपत के युद्ध के राजनीतिक परिणामों को घटाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सरकार लिखते हैं कि इस युद्ध के फलस्वरूप बालाजी बाजीराव सहित लगभग सभी प्रमुख मराठा नेता समाप्त हो गए तथा रघुनाथ दादा, जो कि मराठा इतिहास में राघोबा के नाम से भी जाने जाते हैं और जो मराठा इतिहास के
सबसे निकृष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। वो अपनी स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति के लिए स्वतंत्र हो गए। सर जादूनाथ सरकार का मानना है कि दूसरी अन्य हानियां तो समय के साथ पूरी हो गई, परंतु पानीपत की पराजय का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही निकला कि उनकी अग्रिम पंक्ति के जो प्रमुख सरदार और सेनानायक थे, प्रमुख योद्धा थे, वे सब काल के ग्रास में समा गए। निष्पक्ष रूप से यदि इस युद्ध के परिणामों का मूल्यांकन किया जाए तो निश्चय ही इस युद्ध ने मराठा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। वे मराठे जो अपने आश्रितों तथा स्वयं की रक्षा नहीं कर सके, एक खोखले बांस की भांति निशक्त समझे जाने लगे। उनका इस युद्ध के पश्चात पूरे भारत पर अधिकार करने का स्वप्न टूट गया। यह सत्य है कि उन्होंने 1772 में और 1789 में मुगल सम्राट को पुनः संरक्षण प्रदान किया, परंतु उन्होंने पंजाब तथा मुल्तान को पुनः प्राप्त करने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया तथा न ही सीमा रक्षक की भूमिका निभाने की सोची। इतिहासकार और विद्वान सिडनी ओवन पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों के विषय में लिखते हैं कि इससे मराठा शक्ति कुछ समय के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा, और जब यह मराठा रूपी दैत्य जागा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे तथा अंत में इसे जीतने तथा समाप्त करने में सफल हुए। अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध ने भारत में सर्वोच्चता के संघर्ष के लिए एक अन्य प्रतिद्वंदी ला खड़ा किया, और वह प्रतिद्वंदी था और कोई नहीं बल्कि अंग्रेज थे। वास्तव में यह इस युद्ध का सीधा परिणाम था, अतएव इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इतिहासकार आरबी सरदेसाई लिखते हैं कि जिस समय पानीपत के युद्ध में मराठा और मुसलमान जीवन मृत्यु के संघर्ष में उलझे हुए थे, तब अंग्रेज भारत में अंग्रेजी राज्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जहाँ तक इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का प्रश्न है तो वो इस प्रकार है। इसका पहला परिणाम निकला मराठा शक्ति पर भारी आघात। दूसरा परिणाम निकला मराठा गौरव व सम्मान का अंत। तीसरा परिणाम निकला मराठा संघ की कमजोरियों का उजागर होना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा संघ की जो कमजोरियां थी और इसके नेता जो आपस में ही शत्रुता, द्वेष और वैमनस्य रखते थे, उनकी कमजोरियों के कारण मराठा संघ की समस्त कमजोरियां सबके सामने आ गईं। चौथा कारण था ब्रिटिश शक्ति का उदय। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठे कुछ समय के लिए शिथिल हो गए। मुगल सम्राट में इतनी ताकत नहीं थी और भारत की शेष अन्य क्षेत्रीय शक्तियां आपस में युद्ध करने लगी। ऐसे में अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ। पांचवा परिणाम निकला पंजाब में सिखों का उदय। पंजाब से मराठे और अफगान दोनों ही दूर हट गए। ऐसे में पंजाब में सिखों का उदय हुआ, जो कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। और इसके छठे और अंतिम परिणाम के रूप में जीर्ण शीर्ण मुगल साम्राज्य पर इस युद्ध ने घातक प्रहार किया।